नमस्कार साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार यादव। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल, जो कि जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे और जिनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु उनकी 1852 ईस्वी में हुई। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने एक पद्धति दी जिसका नाम है किंडरगार्टन पद्धति। इसका अर्थ अगर देखा जाए, किंडर का मतलब होता है बालक और गार्डन का मतलब होता है बाग, यानी बालकों का बगीचा, बालबाड़ी, इसके नाम से जाना जाता है। और जो किंडरगार्टन पद्धति थी फ्रोबेल की, और ये पेस्टोलॉजी के शिष्य रहे हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल, और उन्हीं के निर्देशन में इस पद्धति को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इस किंडरगार्टन पद्धति में 4 से 6 साल के बच्चों को रखा गया, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 4 से 6 नहीं, वो 3 साल के बच्चे ही इस पद्धति में आ जाते हैं। दूसरी बात, इस पद्धति को माना जाता है छात्र केंद्रित पद्धति, यानी विद्यार्थी इसमें, बालक इसमें खुद करके सीखता है, खेल के द्वारा, गीत के द्वारा, उपहारों के द्वारा इसमें शिक्षा दी जाती है। शिक्षक का जो मुख्य रोल होता है वो बच्चे को खेल खेल में शैक्षणिक खिलौनों का इसमें विकास माना जाता है, और अल्पायु बच्चों के लिए व्यावहारिक योजना बनाने वाले फ्रेडरिक फ्रोबेल पहले व्यक्ति रहे। इन्होंने जो अपना किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रथम प्रयोग था वो बर्गडॉर्फ नामक अनाथालय पर किया 1835 ईस्वी में। जो कि इनका प्रयास था वो काफ़ी सराहनीय रहा, और इसमें मुख्य बात एक नोट करने की है, वह भले ही आप नोट कर सकते हैं कि अपने खिलौनों से भिन्नता व्यक्त करने के लिए उन्होंने मेधा और सहायक साधनों को व्यापार का नाम दिया। अब मेधा शब्द से अगर हम समझें तो माना जाता है मिट्टी, यानी मिट्टी के कुछ इस तरीके के बर्तन बनाए जाए और उन बर्तनों के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाया जाए। इसमें मेधा के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने या मिट्टी के खिलौने, कागज़ की वस्तुएं बनाना, रेखाएं मिलाना, सिलाई कढ़ाई बनाना, मोती पिरोना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। साथ में ड्राइंग, चित्रकारी, बागवानी, पालतू जानवरों की देखभाल। तो कहने का मतलब इस किंडरगार्टन पद्धति में विद्यालय को एक बोझ रहित शिक्षा माना जाता था, और बोला जाता था कि विद्यार्थी को स्वयं कुछ करने दो, और वो खिलौनों के माध्यम से उनको जोड़ करके, उनको तोड़ करके ही वो अध्ययन करता रहे। और किसी तरह का एक शैक्षिक रूप से देखा जाए तो किसी तरह का बच्चे के दिमाग पर कोई तनाव नहीं रखा जाए। उन्होंने जो प्रयोग किया वो अपने ही विद्यालय के बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया, और जो काफ़ी प्रयोग था इनका वो काफ़ी सराहनीय, और उसका जो रिजल्ट परिणाम था वो बिल्कुल सराहनीय, आकर्षक रहा। लकड़ी के खिलौने जो बनाए गए उनको 6 सेट में उन्होंने डिवाइड किया, जैसे फलों के आकार उनको दे दिए, या कुछ बर्तनों के आकार बना करके रख दिए। बच्चे खुद ही उन बर्तनों से या उन खिलौनों से खेलता रहे और अपनी जो समझ है उसको विकसित रहे। तो इस किंडरगार्टन पद्धति में जो मुख्य बात सामने आई वो थी मेधा गिफ्ट, यानी बार बार इस टॉपिक के अंतर्गत यही बात आएगी कि मिट्टी के और लकड़ी के खिलौने के माध्यम से विद्यार्थी खेले, और इसी के लिए उन्होंने ब्लैकेनबुर्ग नामक एक स्कूल की स्थापना की, और इसके अतिरिक्त 16 विद्यालयों की भी स्थापना की जर्मनी में। लेकिन इनके जो विद्यालय थे या शिक्षा पद्धति थी, इस पर काफ़ी मनोवैज्ञानिकों के मतभेद भी रहे, और 20वीं शताब्दी में मॉन्टेसरी जो पद्धति विकसित हुई तो इनकी जो कमियां थी, शिक्षण पद्धति में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति का
आगमन हुआ 20वीं शताब्दी में। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो किंडरगार्टन पद्धति है वो प्ले ग्रुप में बहुत ही सराहनीय है। अगर इसका परिणाम देखा जाए तो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से रहकर के विद्यालय में अपनी समझ को विकसित करता है, विषय वस्तुओं पर उसका अधिकार हो जाता है, विद्यालय में लगातार वो रुके रहने का उसका मन करता है, अधिगम भी उसका आसानी से हो जाता है, शिक्षक के साथ उसका एक मित्रवत का व्यवहार भी बनता चला जाता है। तो मैं सभी भविष्य के शिक्षक प्रशिक्षुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि जो फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति है, आप भी उस पद्धति को अपने शिक्षण कार्य में लागू करें। निश्चित रूप से ही उसके परिणाम है वो सराहनीय होंगे। विद्यार्थी एक दोस्त की तरह आपके साथ मिलकर के अधिगम करेगा और उनका अधिगम है वो सरल तरीके से होगा, स्थायी होगा, लंबे समय तक वो विषय वस्तु उसको याद रहेगी। इसी प्रकार से इस वीडियो का समाप्त करते हुए पुनः मैं निवेदन करूँगा कि इस अध्याय को, किंडरगार्टन पद्धति को और भी गहराई से समझने का प्रयास करें और उसको अपने जीवन में शिक्षण कार्य के दौरान उतारें, ताकि बच्चों को शिक्षण का काफ़ी लाभ हो सके। और अगले वीडियो में हम इसकी लेकर के आएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है और इसके शिक्षण के उद्देश्य क्या थे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, नमस्कार।